अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्रोफेसर को किस तरह अप्रोच करते हैं, कि उनको मेल किस तरह करते हैं, कैसे करते हैं, प्रोफेसर किस तरह ढूंढना है। ये सारे हम इसमें इस वीडियो में हम देखेंगे। प्रोफेसर को मेल करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास लाजमी होना चाहिए। उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है सीवी। आपके पास एक अच्छी सीवी होना चाहिए, ठीक है। विदाउट आप सीवी अगर प्रोफेसर को मेल करेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्स बहुत कम दे देंगे, ठीक है। इसलिए आप अपना एक पहले सीवी बनाएं, फिर आपने स्टार्ट करना है। सीवी बनाने के लिए मैंने वीडियो बना के रखी है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं कि अपने स्क्रीन पर, कि आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि प्रोफेसर को कैसे अप्रोच करना है फॉर बीएस एमएस एंड पीएचडी के लिए। तो सबसे पहले आप गूगल में जाएं यहाँ पे, ठीक है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे लिखें आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट जो भी है, ठीक है। आप उस हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ ढूंढें। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी में देख लें। यहाँ पे अगर मैं साउथ कोरिया में किसी प्रोफेसर को मास्टर्स के लिए अगर अप्रोच करना है तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा टॉप यूनिवर्सिटीज इन साउथ कोरिया फॉर मास्टर्स प्रोग्राम इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आपका जो भी इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, बायोटेक्नोलॉजी है, आपकी मेडिसिन रिलेटेड है, जो भी है ना, वहाँ पे ये सीन होता है कि हर प्रोफेसर का अलग एक लैब होता है। वहाँ पे एज ए रिसर्च असिस्टेंट आप वो आपको एमएस के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप ये लिख के यहाँ पे सर्च करें। जब आप सर्च कर लेंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएं, ठीक है। इस लिंक पे आप क्लिक कर लें और कुछ यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ आ जाएंगे, ठीक है। उसी हिसाब से तो ये कुछ पहले जो यूनिवर्सिटियाँ आते हैं वो थोड़ा से टॉप क्लास की यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, तो उनमें थोड़ा सा कंपटीशन सख्त होते हैं। आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा नीचे से आप स्टार्ट कर लें। अभी ये है चुनबुक नेशनल यूनिवर्सिटी। तो आप यहाँ से सबसे पहले यूनिवर्सिटी को यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करके फैकल्टी फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अभी मैंने ये सर्च किया तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तब आपने प्रोफेसर देखना है, ठीक है। अपने रिसर्च इंटरेस्ट के हिसाब से आपने यहाँ पे प्रोफेसर्स देख लेने हैं। यहाँ पे फैकल्टी में आ जाएं, ठीक है। फैकल्टी में जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोफेसर्स के यहाँ पे दिए हुए नाम दिए, उनका रिसर्च इंटरेस्ट, ईमेल, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम इस प्रोफेसर का देख लेते हैं। जब हम इस प्रोफेसर का देखेंगे कि इसका नाम अजीब सा है, सही है, ये होम पेज पे बताने का बता रहे हैं। यहाँ पे उसका रिसर्च इंटरेस्ट एनालॉग एंड आईसी डिज़ाइन में है, ठीक है। आप अपना रिसर्च इंटरेस्ट के साथ हर प्रोफेसर का आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ठीक है। अभी फ़र्ज़ कर लें मैं, मेरा रिसर्च इंटरेस्ट यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का हो और मशीन ड्राइव है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक ईमेल फॉर्मेट बनाऊँगा, ठीक है। आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं कि वहाँ पे आपने कैसे वहाँ पे मेल करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने उसका प्रोफेसर का यहाँ से मेल कॉपी कर लो, ठीक है। मेल की कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाएं गूगल मेल में, आप अपने मेल में आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। अब आपने चैट जीपीटी में जाना है, उसको ये कमांड देना है, ठीक है। राइट ए परफेक्ट मेल टू द प्रोफेसर इन साउथ पुणे फॉर एक्सेप्टेंस इन मास्टर्स प्रोग्राम। जब आप ये लिखेंगे तो यहाँ पे चैट जीपीटी हमें लिख कर दे देंगे पूरा। आप अपने हिसाब से उसको बताएंगे तो वो यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी कौन सी सेलेक्ट की थी, जॉन बुक नेशनल यूनिवर्सिटी किया था ना। तो आप यहाँ पे जॉन बुक नेशनल यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसको थोड़ा सा इज्जत दे दो, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, उसका नाम। अभी हम इसको क्लिक करके देख लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से आपने सब्जेक्ट कॉपी कर लेना है, पर्सपेक्टिव, और आप यहाँ से सब्जेक्ट लिख दें, ठीक है। और यहाँ से जब आप इसको करेंगे तो वर्ड में आ जाइएगा,
ये मैंने जनरल एक मेल टेम्पलेट बनाया था, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर लो। तो ये थोड़ा सा अगर ज़्यादा ही हो गया तो आप उसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। आप रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, आप उसका नाम लिख दें, सही है। यहाँ पे डियर प्रोफेसर की जगह पे उसको थोड़ा सा इज्जत दे दो, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर। नाम क्या था इसका, यहाँ से प्रोफेसर का नेम आप कॉपी कर लो, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, उसका नाम यहाँ पे आप लिख लें, ठीक है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे आई होप यू आर डूइंग वेल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम, आप कहाँ से हुआ है, मास्टर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है। यूनिवर्सिटी नेम आप जस्ट यूनिवर्सिटी नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप यूनिवर्सिटी में आ जाएं, ठीक है। जूनबुक नेशनल यूनिवर्सिटी, जूनबुक नेशनल यूनिवर्सिटी आप ये लिख लें, ठीक है। इसके बाद आप अपने हिसाब से अपना रिसर्च इंटरेस्ट है उस हिसाब से लिख लें। यहाँ पे अभी मैंने लिखा मेरा रिन्यूएबल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का था, माइक्रो ग्रिड का था। तो अगर आपके पास कोई रिसर्च आपने किया हो या कोई आपकी जो पब्लिकेशन है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एडिशनल आपने कहीं पे काम किया हो, आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस हो प्रोफेशनल, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आप माई लॉन्ग टर्म गोल ये भी लिख सकते हैं कि क्योंकि मेरा जो रिसर्च इंटरेस्ट था रिन्यूएबल बेसिस पे था, क्योंकि उसमें हमने हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज पे बात किया था, सही है। अभी इसमें यहाँ पे और उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं प्रोफेसर का एक और यहाँ पे आके गूगल स्कॉलर यहाँ पे जाके आप प्रोफेसर का नाम लिख दें, ठीक है। तो उसके कुछ पेपर्स आएंगे यहाँ पे, सही है। और वो पेपर भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेसर का आप पेपर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, था। और उसका कुछ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेसर का कोई स्पेसिफिक पेपर या उसका कोई प्रोजेक्ट अगर उसने किया हुआ हो तो आपने यहाँ पे प्रोफेसर का नाम लिख लिया तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये उस प्रोफेसर का ही आ जाएंगे आपको, जूनबुक नेशनल यूनिवर्सिटी वाला, सही है। उसका पेपर देख लें, वहाँ से आप उसका कुछ आपको जो पसंद आए वहाँ से कुछ वर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उसको ऐसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। आप उसकी जगह पे ये लिखें। इसके बाद जब आप ये लिखेंगे तो आई वुड लाइक टू ग्रेटफुल, इस तरह करके आप अपना सीवी या ट्रांसक्रिप्ट भी आप साथ लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप रिसर्च इंटरेस्ट आपने ऊपर अपने सीवी में मेंशन किया होगा तो ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे आप मेल में जाकर यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। इसके बाद आपने अपना सीवी यहाँ पे अटैच ज़रूर करना है, ठीक है। आप अपना सीवी अटैच कर लें, ठीक है। अभी मैं अपना सीवी यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, तो मेरा सीवी यहाँ पे अटैच हो गए, ठीक है। इसके बाद आपने काम ये करना है कि स्पेसिफिक टाइम होते हैं, जैसे कि 4 घंटे हमसे पाकिस्तान से साउथ कोरिया आगे है, ठीक है। तो आपने करना है टाइम को यहाँ से आपने शेड्यूल करके भेजना है, ठीक है। जब आप एक बार शेड्यूल करेंगे तो आपका उसी टाइम पे आपका मेल डायरेक्ट
सेंड हो जाएंगे। अभी आज 9 है, कल मंडे है, तो हम देखते हैं कल हम 4 बजे भी रख सकते हैं, 4:02 भी रख सकते हैं, और यहाँ पे PM की जगह पे AM लिखते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ से शेड्यूल सेंड कर देते हैं तो ये आपका शेड्यूल में चला जाएगा, ठीक है। शेड्यूल में जब चले जाएंगे और उसी टाइम पे प्रोफेसर को ये सेंड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्रोफेसर आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने काफ़ी प्रोफेसर को अप्रोच किया था, तो उसके साथ काफ़ी मैंने भी ऐसे ही मेल किया था, बातें भी चले थे, प्रोफेसर ने मुझे कुछ काम भी दिया था। इस तरह करके ना, अगर आप उसके लैब में अगर कोई जगह है तो वो आपको बता देगा, ठीक है। 2-3 दिन बाद आप उसको रिमाइंडर मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी प्रोफेसर ने कहा ना कि हाँ ठीक है, समझो आपकी 80-90% आपकी स्कॉलरशिप आपकी लग जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे प्रोफेसर खुद आपको फंड करेंगे, ठीक है। आपका मास्टर्स भी हो जाएंगे और आपको पैसे भी वो दे देंगे, ठीक है। तो ये थी स्टेप, ये प्रोसेस थी प्रोफेसर को किस तरह मेल करने के। तो बाकी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होंगी, और वीडियो पूरा देख लें और आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इतना ज़्यादा इशू नहीं है इसमें। आप अच्छी CV बनाएं और अपना मौक़िफ़ आप सीधा सा क्लियर करके लिख दें, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोफेसर का थोड़ा सा रिसर्च पढ़ लेना, ठीक है, ताकि उसको भी लगे कि बंदा थोड़ा सा सिंसियर है और मेरे साथ काम कर सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।